नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया है, उससे विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई को लेकर विपक्ष मौन है। विपक्षी नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि पाकिस्तान की बर्बादी पर कुछ शब्द कह सके। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी प्रेमी छाती पीट रहे हैं। साफ कहे तो विपक्ष ने रोना रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जब हो रहा था तो बस कुछ नेता ये कहते नजर आए कि लड़ाई रोक दी जाए, शांति बनाई रखी जाए, और जब सीज फायर पर सहमति बनी तो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाने लगी है। भारत पाक तनाव के बीच अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसके बाद कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह मुद्दा बाइबल में वर्णित 100 साल पुराना संघर्ष नहीं है, बल्कि ये केवल 78 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष एक बार फिर घिनौनी राजनीति पर उतर आया है। तो आज पहलगाम आतंकी हमला, सीज फायर पर सहमति और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवाल, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब विपक्ष स्पेशल सेशन को लेकर इतना प्रेशर क्यों बना रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ये जो चिट्ठी है और ये जो प्रलाप है वो मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड इसलिए है क्योंकि आप ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे गंदी राजनीति करना चाह रहे हो। ये चिट्ठी कांग्रेस पार्टी की गंदी राजनीति का एक परिचायक है। क्यों? आपने कह दिया कि युद्ध विराम। भाई, भारत ने युद्ध किया? हम तो ऑपरेशन चला रहे। युद्ध की घोषणा हुई क्या? भारत ने कहा कि भाई सीज फायर है। द वर्ड इंडिया यूज्ड कि भाई अभी कोई गोली या कोई एग्रेशन नहीं होगा। हिंदुस्तान की सरकार ने सीज फायर वर्ड का इस्तेमाल तक नहीं किया, आपने चिट्ठी में घुसड़ दिया। दूसरी चीज, यू वांट टू डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। क्या डिस्कस करना है कि कैसे ऑपरेशंस हुआ? मिलिट्री ऑपरेशन को अब डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। रही बात कि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ नहीं हुआ, भाई ऑल पार्टी मीटिंग लगातार बुलाई जा रही है, आपको सारी जानकारी दी जा रही है। यह भी आपको कहा गया, उस समय तो ठीक है कि सारी बातें बता दी गई। आप ऑपरेशंस के बारे में जानने क्यों चाह रहे हो? और अगर आपको यही डिस्कस करना है, मौका मिलेगा। थोड़ा मामला को शांत होने दो, बहुत बढ़िया मौका मिलेगा और अच्छे से विपक्ष की खातिरदारी भी होगी। कारण ये चिट्ठी लिखने से पहले राहुल गांधी को अपने नेताओं के उन बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनी, जो पाकिस्तान की आर्मी ने बाकायदा इनके बयानों को चला चला कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को चलाया गया। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आपको गंदी राजनीति करनी है। आपको एक मौका मिल गया कि भाई अरे सीज फायर हो गया, और उसके पहले जब हम लोग ठोक रहे थे पाकिस्तान को तो युद्ध समाधान नहीं है, लोग गरीबों की मौत हो रही है, ये हो रहा, अभी तो छाती पीट रहे थे। आपको मौका मिलता नहीं है कि मोदी को कैसे घेरा जाए। उस चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि मोदी को घेरने के चक्कर में आप आर्मी को भी घेर लोगे, आप देश को भी घेर लोगे और पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाओगे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यही सब की वजह से लोगों का कांग्रेस पार्टी के ऊपर से विश्वास उठा। और सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं राजीव सर, तमाम नेता तेजस्वी भी कह रहे हैं और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत जल्द स्पेशल सेशन बुलाए जाए और हर एक जानकारी भी साझा की जाए। इनसे क्यों जानकारी शेयर करें?
देखिए, जानकारी जो चाहिए या जो इन लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, वो सारी जानकारी तो पब्लिक डोमेन में भी है। इन लोगों को जो बताया गया पिछले सर्वदलीय बैठक में, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, सरकार ने कहा कि हम लोगों ने अब तक ये सारी कार्रवाई की है, चाहे सिंधु जल समझौता हो या फिर उसके बाद अपने एयर स्पेस को लेकर, या फिर उसके बाद पोर्ट पर प्रतिबंध और फिर ट्रेड पर प्रतिबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन में क्या क्या हुआ और हमने कैसे पूरी दुनिया को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, ये सारी जानकारी दी। उसके बाद बताया कि इसके अलावा हमें उन टेरर कैंप पर हमला करना था जिसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, और इसके लिए लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में से चुने गए और वहां तक हमने स्ट्राइक किया। ये जानकारी तो उनके पास भी है। उसके अलावा जो जानकारी दी जानी चाहिए थी वो आर्मी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं कि हमने ये ऑपरेशन किए, ये हमारे पास ये ऐसा सबूत है। अब उसने ये भी बता दिया कि कहां कहां कैसे कैसे पाकिस्तान ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसे हमने नाकाम कर दिया। तो अब इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है जिस पर विपक्ष बोल सकता है। अब इनको क्या लगता है? इसको लगता है कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो उसमें हम कुछ सवाल करेंगे सरकार के ऊपर। सरकार मतलब इनको लगता है कि अभी जो सरकार है वो देश को मजबूत बना रही है, तो कैसे भी किसी भी तरह से कमजोर तो करना ही है, और कमजोर करना है तो लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाओ, और इन लोगों ने यही मकसद बना लिया। अभी जो कि सिचुएशन कंट्रोल में आया ही नहीं है। अभी भारत सरकार की तरफ से आपने चिट्ठी लिखी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है डीजीएमओ का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि आगे भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अटैक किया गया तो उसका तिगुना हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अलग से मीटिंग ले रहे हैं, मंत्री अलग से मीटिंग ले रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विदेश दौरे कैंसिल करके बैठे हुए हैं कि अभी हमारा दिल्ली में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समय में क्या चाहते हो कि पूरे दिन ये जो सारे मंत्री कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं और पार्लियामेंट में बैठकर ये लोग आपसे डिबेट करें इस बात पर कि अभी तक क्या क्या हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर पार्लियामेंट में इंगेज हो जाएंगे, पूरे दिन सेशन चलता है, तो फिर मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है उसका अपडेट कैसे मिलेगा। और उस समय पाकिस्तान ने कोई ऐसे फिर से हरकत करनी शुरू कर दी तो क्या पार्लियामेंट सेशन के बीच से अब मीटिंग बुलाने की कोशिश की जाएगी? यहां तो हर घंटे अपडेशन दिए जा रहे हैं और यही आर्मी वाले भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों का सवाल एक ही है, कारण एक ही है कि किसी तरीके से कुछ जानकारी और मिल जाए जो कि दुश्मन देशों की है। बार बार दुश्मन शब्द का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। बिल्कुल ये लोग नहीं करेगा। दुश्मन शब्द का इस्तेमाल कर रही है भारतीय सेना, और ये उनके लिए काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जगह पर इन लोगों के बयान पाकिस्तान में चल रहे थे, हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी पाकिस्तान में थी। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि ये लोग किसके साथ खड़े हैं। अभी के समय में इन लोगों को पूरी तरह से देश के साथ और सरकार के साथ, क्योंकि आप अचानक से देश और सरकार को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, फैसला सरकार को ही लेनी है। तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये ऐसा स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरह कंफ्यूजन हो, जैसे वहां आपस में लड़ रहा है, अपनी पार्टी के अंदर लड़ रहा है, पार्टी के बाहर सेना से नेता लड़ रहे हैं और सेना के अंदर जनरल से उसके कमांडर लड़ रहे हैं। तो क्या यही सिचुएशन पैदा करना चाहते हो? इन लोगों का इलाज करने की भी व्यवस्था की गई है। ये सारे जो बयान हैं, ये सारी एक्टिविटी है, वो सब टारगेट में लॉक कर लिया गया है, और आगे ऐसे सिचुएशन से पहले निपट लें और उसके बाद इन्हीं लोगों के खिलाफ ये राहुल गांधी इतने जगह पूरे दुनिया में घूम घूम कर हंगामा करता रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आज उसी के खिलाफ 28 से ज्यादा मामले हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट का समन आते रहता है। ये दौड़ दौड़ कर परेशान है, आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी की इस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक तो फिलहाल नहीं दिया गया है। सर, जिस तरह से ट्रंप ने बीच में मीडिएट करने की कोशिश की, उसको भी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। हालांकि सरकार की तरफ से उनको एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने क्यों ऐलान कर दिया, उन्होंने क्यों कर दिया, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए,
मुझे लग रहा है कि इन लोगों में होड़ लगी हुई विपक्ष में कि पार्लियामेंट में मैं बोलूंगा तो पाकिस्तान में दिखूंगा, पाकिस्तान के चैनल पे दिखेगा कि देखो मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। पाकिस्तान में हमने पहले ही कहा था कि ये लोग तो फिर सबूत मांगेंगे ना, कि पहलगाम जैसे जो बात, जो गंदगी फैलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि इनको मोदी को मालूम था कि वहां कुछ होने वाला है, इसलिए आपने अपना ट्रिप कैंसिल कर लिया, इसी तरह की वाहियात बातें करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपको ये पूछना चाहिए था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को आपने कहा क्या मध्यस्थता करने के लिए? कोई पागल आदमी कुछ भी अनाउंस कर दे यूनिलैटरली कि हम इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हम इसको जो है खत्म करवा देंगे, हमने इसको खत्म कर, भाई सीज फायर खत्म करवा दिया क्या उसने? कम से कम अपने आर्मी वालों को तो सुनो ध्यान से। हमने युद्ध नहीं किया, हमने टारगेट किया आतंकी हाइडआउट्स को, और जब हमने 9 टारगेट्स को जब डिमोलिश किया तो हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने बकायदा फोन करके बताया कि हमने ये काम किया है, ये ऑपरेशन बस यहीं तक के लिए था। अब ये लोग उन आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई हमने किया, फिर अगले दिन उसने किया तो हमने जवाबी कार्रवाई किया, अब फिर अगर वो करेगा तो फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यही तो कल डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। सो वेयर इज द सीज फायर? कहां है मध्यस्थता? इसका मतलब यह है कि कोई पागल लीडर दुनिया का वो अपने मन से ट्वीट कर रहा है, उसे हिंदुस्तान की सरकार ने नकार दिया। दूसरी चीज, कश्मीर के ऊपर आपको तो ये बातें लिखनी भी नहीं चाहिए अपनी चिट्ठी के अंदर, क्योंकि सरकार की तरफ से कल ही बता दिया गया कि कश्मीर के ऊपर सिर्फ एक ही बात करनी है, वो पीओके को कैसे भारत में शामिल करना है। तो ये मध्यस्थता की बात कहां से आ गई? फिर तीसरी चीज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमने किसी को मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं और हमें आपकी जरूरत नहीं है, ये बकायदा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। तो अब ये सारी बातें आप जो चिट्ठी में लिख रहे हो वो क्यों? वो इसलिए कि आप पाकिस्तान में फेमस होना चाहते हो, पाकिस्तान में हेडलाइन में आना चाहते हो, और ताकि पाकिस्तान की तरफ से आप बात करोगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा। इस गंदी मानसिकता के साथ आप ये चिट्ठी लिखे हो, इस चिट्ठी को ऐसे फाड़ के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी खबर सामने आ गई कि मध्यस्थता की मांग बात जो कही गई थी उसे तो भारत ने साफ साफ ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या ये मुद्दा मिल गया है कि ट्रंप का नाम लेके इस पूरे मैटर को आगे बढ़ा के अपनी वो राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको दिग्भ्रमित कहा जा सकता है। राहुल गांधी से एक बार पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें अपने लीडर्स के जुबान पे कंट्रोल लगाने की औकात है? इस बीच तो छोड़ दीजिए, इस बीच ही इसके कई नेता सवाल उठाते दिखे हमारे ऑपरेशंस पे, आर्मी के ऊपर, सरकार के ऊपर, देश के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के नाम तक के ऊपर इन लोगों ने सवाल उठाए, इतने गंदी बातें की जिसका जवाब दिया नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इनको आंख कान बंद करके इग्नोर किया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान कुछ बोल रहा है, इधर अजय राय ये नींबू मिर्ची दिखा रहा था, उदित राय का भी बयान आया, उदित राज का भी बयान आया। तो ये सारे लोग जो बोल रहे थे, कभी तुमने उसे रोका? या तुम्हारे बस में है, तुम्हारी क्षमता है रोकने की? या इससे पहले की बात करें, हर बार ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि सैम पित्रोदा का बयान उसका निजी बयान है, या ऐसे कई लीडर हैं कांग्रेस के अंदर, सिद्धारमैया का बयान उसका निजी बयान है। तो निजी बयान भी तुम्हारी पार्टी के अंदर रहते हुए दे रहा है, जिसको तुम पनिश कर सकते हो, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर रहे। तो तुम ये कौन होते हो पूछने वाले कि ट्रंप जैसा एक व्यक्ति जो दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका का बना और पहली बार से अब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो उलूल जुलूल बातें ही लिखता है, इसलिए उसके ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल है जी। क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया? जब से भारत में
सरकार आई है 2014 में मोदी की, उसके बाद से जो कश्मीर के लिए या फिर पीओके के लिए पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है, आज तक 60 सालों में नहीं गया था। सीधे भारत सरकार ने कहा भाई कश्मीर में यह हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इसलिए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वहां पर दो संविधान नहीं होने चाहिए, वहां देश के खिलाफ व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 370 पर औकात थी तुम्हारी ये चेंजेस करने की, नहीं कर पाए। अब यहां पर हम लोगों ने किया, सरकार ने किया, उसके बाद क्या कहते हो, सरकार ने जब कर लिया तो उस पर तुम सवाल उठा रहे थे। यहां पर विधानसभा के अंदर 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व है और बार बार संसद के अंदर अमित शाह ने कहा है पीओके हमारा हिस्सा है, वो हमसे कोई ले नहीं सकता। कुछ दिन के लिए एक तरह से ये ठेके पर पाकिस्तान ने उठा रखा है, लेकिन फिर भी आप मीडिएशन की बात करते हो। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर एस जयशंकर ने 20 बार कहा होगा कि यह विवाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच है, तीसरा कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, यह बायलैटरल है, इसमें किसी और को शामिल होना ही नहीं है। तो अगर ट्रंप ने यह बात बोली तो उसके बाद इन लोगों को सरकार से सवाल उठाने के बदले सीधे अमेरिका से सवाल उठाना चाहिए। ट्रंप को आप भर भर के गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको डिफेंड करने के लिए भारत सरकार की तरफ से या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उठता है तो कहेंगे कि उसने गलत किया है, लेकिन आप ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, एक बड़ी गंदी बात यह भी कही गई कि मोदी सरकार नहीं चला रहे हैं, ट्रंप सरकार चला रहे हैं। अब इसकी मानसिकता है, क्योंकि इनके समय में ऐसा ही होता रहा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, सोनिया गांधी सरकार चला रही है, और सोनिया गांधी सरकार चला रही है, इसका मतलब यूरोप के कुछ बड़े लीडर्स और वो मिडिल मैन जिसने इन लोगों के साथ मिलजुल कर घोटाले किए, वो हिंदुस्तान की सरकार चलाता था। सोरोस जैसे लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट का तरीका देखता था कि कौन से ये ब्लैक मनी का कारोबार करे, उसके लिए पॉलिसी कैसे चेंज होगी, वो सोनिया गांधी के रास्ते मनमोहन सिंह तक जाता था। तो इन लोगों ने जो पहले देखा है आज वही कर रहे हैं। जो ट्रंप पीएम मोदी के लिए पीछे खड़े नजर आते हैं, कुर्सियां हटाते हैं, आज तक वो दूसरे लीडर के लिए नहीं किए। वो ट्रंप पीएम मोदी को डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो मान चुके हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे सामने से झुकाया नहीं जा सकता। तो पीछे से आप ट्वीट कर दो, बात कर लो, एक तरफा बयान दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। यही इन लोगों की मानसिकता है जो विपक्ष में बैठे हुए। अब कुछ दिन के अंदर इनके नैरेटिव ध्वस्त होंगे और फिर ये नैरेटिव ही ध्वस्त नहीं होंगे, ये लोग भी ध्वस्त होने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान से ज्यादा खतरा तो देश के भीतर रहने वाले इन पाक प्रेमियों से है। ये विपक्ष के नेता देश में रहकर देश की सफलता देख नहीं सकते। अब इनको चाहिए कि सरकार पूरी जानकारी विपक्ष के नेताओं को दे, पर सरकार को जितना बताना था सेना की तरफ से जानकारी भी दे दी गई है। ना तो सरकार संसद के विशेष सत्र बुलाने पर ध्यान देगी और ना इनकी किसी मांग को मानेगी। सच्चाई यही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बेदम हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।